हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको करने के लिए हमें मना किया जाता है हमारे शास्त्रों में, या हमारे जो गुरु होते हैं, या जो हमारे घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है संसार में जिनको करने के लिए आपको मना किया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, और उसके पीछे कुछ तर्क दे दिए जाते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। देखो, इस बात को समझना, आपके आज के इस वीडियो में कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, है ना? आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आपको किसी ने एक तर्क दे दिया कि भैया अगर ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। किसी ने कहा अगर ऐसा करोगे ना तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब आपने सुना कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, तो किसी ने कह दिया कि मैं ये पाप पुण्य में मैं नहीं मानता हूं। क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य? सब भगवान ने ही तो बनाया है। किसी ने कहा कि भैया अगर ऐसा करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, तो फिर हम बोलते हैं किसी ने देखा है नरक? कोई क्या ऊपर जाके वापस आया है? क्या होता है नरक? मैं नहीं मानता। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि ये एक तरह से सामने वाले को समझाने का अपना अपना तरीका होता है। किसी ने कह दिया कि आपको पाप लगेगा, किसी ने कह दिया आपको नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नरक है, ये कहीं अलग से ऐसा नहीं है कि कहीं पे जो है वहाँ ऊपर जो है एक गरम तेल की कढ़ाई है और उसमें हमारे पकोड़े निकालेंगे, है ना? जैसे ऐसा बताया जाता है, हो भी सकता है ना? लेकिन हम नहीं मान रहे, चलो उसको, ठीक है? नहीं मानते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक होता है, वो ये होता है कि जब ये जैसे आपकी बॉडी है, समझना, ये जो भी कहा जाता है आपके अच्छे के लिए। इसमें ऐसा नहीं जैसे आज मैंने कह दिया, मान लो कोई भी बात, या किसी ने कहा, या हमारे जो ग्रंथ है उसके अंदर लिखा है। ठीक है। कोई भी ग्रंथ हो गया, मान लो मेरे पास, जैसे ये अभी मैं ये पढ़ रहा था, है ना? ये छांग्य उपनिषद उपनिषद पढ़ रहा था, तो इसमें कई सारी बातें लिखी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये जिन्होंने भी लिखा है, क्या वो मुझे जानते हैं? लेकिन वो लिख के गए हैं ताकि क्या, ताकि आगे लोगों का कल्याण हो। मतलब कि जितने भी शास्त्र हैं या जो भी हैं, है ना? जैसे मेरे सामने एक और बुक पड़ी, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो इसमें आत्म साक्षात्कार मैं मेरा ही करूंगा ना, मेरी आत्मा का होगा। ये जिसने लिखा है वो उसने क्यों लिखा था कि आगे लोगों का कल्याण हो। समझ रहे हो आप? तो जो हमको ये बातें बताई जाती है, ये हमारे भले के लिए बताई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपकी बॉडी है, ये मेरा शरीर है। अब मेरे जीवन में आगे मुझे क्या मिलना है? दो चीजें होगी। या तो किसी इंसान का जो जीवन है वो अच्छा जीवन जिएगा वो, या वो व्यक्ति जो है वो बुरा जीवन जिएगा। मतलब उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख संपत्ति आएगी, अच्छे लोग उससे मिलेंगे, उसके जीवन में धन आएगा, उसके जीवन में वैभव आएगा। एक वो होगा जिसके जीवन में एडवर्सिटी आएगी, कहीं ना कहीं मुसीबत आएगी, दुख आएंगे। ठीक है। उसके जीवन में धन की कमी होगी, या वो कहीं ना कहीं समस्याओं से ग्रसित होगा। तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो क्या होता है? वो आपकी एनर्जी होती है। हम नहीं कह रहे हैं कि ऊपर कहीं नरक है, हमने तो अभी कहा ना, हम नहीं मान रहे, चलो ठीक है, मानते ही नहीं हम। लेकिन इसी धरती पे लोग स्वर्ग भी भोग रहे हैं और लोग नरक भी भोग रहे हैं, इसी धरती पे। अलग से बात की बात तो छोड़ो आप, उसका पीछे का रीजन क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे हेडलाइन आपके लिए बनाई थी, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो आपके मन में सवाल होते हैं ना कि अगर ये गलत है तो फिर भगवान ने क्यों बनाया इसको, ऐसा हम बोलते हैं बहुत सारे लोग, जब जैसे कुछ गलत करने का उनका मन करता है और उनको मना करते हैं भैया ये मत कर, देख तेरे आगे तकलीफ आएगी, तो फिर वो उसको चूंकि करना होता है क्योंकि आनंद मिलता है, तो फिर वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर भगवान ने क्यों बनाया, क्योंकि उसको करना है। करना है तो वो एक्सक्यूज देगा, है ना? जैसे किसी को मान लो कि किसी की रसेंद्री, किसी को रस लेना है, अब वो मान लो कि जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसके लिए मना करते हैं, है ना, कि भैया नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, अब उसको खाना है, तो वो कहेगा कि अगर हम इनको नहीं खाएंगे ना तो ये इतने हो जाएंगे कि ये एक दिन हमको खा जाए। बोलो, बकरी वो बेचारी घास के अलावा कुछ नहीं खाती,
ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक्सक्यूज है भाई, कुछ तो कहना पड़ेगा। तो सामने वाला आदमी कहता है कि भैया अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमको आ जाएंगे। जैसे कि वो जो खा रहा है उसको पूरी दुनिया की परवाह है कि यार ये बेचारे सब लोगों को ये खा नहीं जाए जानवर, इसलिए एक काम करता हूँ मैं इनको खा लेता हूँ। तो ये क्या है, ये एक एक्सक्यूज है, लेकिन वास्तविकता क्या है, रसेंद्री, आनंद मिलता है ना, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे बात जो होती है वो होती है आपकी जो बॉडी है, इस ये जो चल रही है जिस ऊर्जा से, वो ऊर्जा कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है। अगर आपकी जो ऊर्जा है वो शुद्ध है, मतलब आप जिस काम को करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है, नाम जाप करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, है ना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, अपनी वाणी में शुद्धता रखना, ठीक है, ईमानदार रहना, लॉयल रहना, गलत नज़र से किसी को नहीं देखना, किसी के ऊपर गलत नज़र नहीं डालना, है ना, एक से ज़्यादा किसी से रिलेशन नहीं बनाना। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपकी जो ऊर्जा है ये बहुत शुद्ध रहेगी, आपकी एनर्जी जो रहेगी वो शुद्ध रहेगी, और ऐसे लोगों को जो देवीय शक्ति होती है उसका सपोर्ट मिलता है, और ऐसे लोगों के जीवन में आगे वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, संपदा, ये चीजें आती है। नहीं तो एक बात बताओ, जैसे आजकल जो चल रहा है आप देख रहे होंगे कि एक लड़का है उसके 10 गर्लफ्रेंड है, एक लड़की है उसके 20 बॉयफ्रेंड है, ठीक है, किसी के 30 है। तो अब उनको लग रहा है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, है ना, कि देखो मुझे कितने लोग पसंद करते हैं। भाई आप जितने ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आओगे, समझो सबसे ज़्यादा लोगों की ऊर्जा इसी से दूषित होती है। अब लोग समझते नहीं है क्योंकि इस चीज़ में आनंद बहुत मिलता है ना। अब पर इतनी ऊर्जा दूषित हो जाती है कि आगे उस व्यक्ति को, जो लोग एक से ज़्यादा अगर लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, ठीक है, जिनके एक से ज़्यादा लोगों से शारीरिक संबंध होते हैं अलग अलग, ये भी वो भी वो भी वो भी 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे लोगों का क्या के साथ क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखो एक बात लिखी है, लिखा है बी माइंडफुल ऑफ हु यू लेट टच यू। ध्यान रखिए आप किस व्यक्ति को टच कर रहे हैं। जब आप हाथ भी मिलाते हैं ना ऐसे, उसमें भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाओ और वो व्यक्ति अगर नेगेटिव है तो उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होगी, आपकी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगी, केवल हाथ मिलाने से। इसीलिए हमारे इधर का सिस्टम क्या होता है, हाँ 5 मिनट, नमस्कार, है ना, हम हाथ मिलाने से ज़्यादा क्या बोलते हैं, नमस्कार। नमस्कार ताकि आप आपके, मैं मेरे, कैसे हैं आप, सब बढ़िया। अच्छे लोगों से हाथ मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार पता चला कि कोई व्यक्ति जिसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, गलत काम करता है, आप पता चल रहा है उनसे हाथ मिला रहे हो, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग जो साधना में होते हैं, तप में होते हैं, ये अपनी बॉडी को किसी से टच नहीं होने देते हैं। एनर्जी ट्रांसफर इज रियल। ये जो एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है ये रियल होती है। अगर कोई व्यक्ति मान लो बुरा है, बुरे कर्म करता है, पता नहीं क्या खाता है, पता नहीं कैसे उसके विचार है, और वैसे व्यक्ति से अगर आप कांटेक्ट में आते हो तो आपकी उसकी सारी एनर्जी आप ले लेते हो। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि मान लीजिए कि आप कितनी ही मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना ही कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में। देखो एक जो लीगल चीज़ होती है वो लीगल है ना, जो एक लीगल चीज़ है वो लीगल है। लेकिन अगर इलीगल होता है तो फिर गड़बड़ होती है, और आपको भी पता है इलीगल क्या होता है, हर व्यक्ति जानता है। जो छुप छुप के करना पड़ता है वो इलीगल है, ठीक है, छुप छुप के मतलब किसी को पता नहीं चल जाए। और एक वो चीज़ जो सबको ही पता है ना, तो वो चीज़ अलग हो गई। पर एक वो ऐसा है कि यार किसी को पता नहीं चल जाए, है ना, इधर से कोई देख नहीं ले, उधर से कोई देख ले, दिन के उजाले में भी आदमी डर रहा है, ठीक है, तो समझ लो कि आप वो इलीगल चीज़ है। अब इसमें क्या होगा कि वो व्यक्ति जो इस प्रकार के काम करता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दूषित है, क्योंकि बहुत लोगों के कांटेक्ट में है। ये जो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये कोई मजाक थोड़ी होता है कि अपन कुछ भी कर लो। भगवान ने बनाया, भगवान ने तो सब बनाया है, भगवान ने स्वर्ग बनाया है तो नरक भी बनाया है। तो ऐसा आदमी फिर चाहे कितनी मेहनत करेगा या कुछ भी करेगा, तो उसके साथ क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो उसको 1 महीने में मिलनी होगी वो 1 साल में मिलेगी, 2 साल में मिलेगी, वो आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी दूषित हो जाएगी कि उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी। कहीं न कहीं उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, वो उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा यार ये मेरी लाइफ में चल क्या रहा है? मैं किसी भी काम को करने जाता हूँ ये अटक क्यों जाता है? तो जितनी आपकी जो एनर्जी है, जितना आप गाली-गलौच कम करेंगे, अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे। कई सारे लोग जो होते हैं ना, ये हमेशा बुरी-बुरी चीज़ें देखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी एनर्जी जो होती है वो बहुत डाउन होती है। आप खुद जानते हो, देखते हो, जो देखता है उसको पता है
कि देखने के बाद में फिर जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बाद में आपकी आपकी जो बॉडी है वो एक्शन करती है और उसके बाद में फिर इंसान गिल्ट में जाता है और फिर उसको कहीं न कहीं हमेशा नेगेटिविटी घेरे रखती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी शुद्ध ऊर्जा होगी मतलब इसी धरती पे आप स्वर्ग को अनुभव कर लेंगे। क्योंकि आपके लिए जो स्वर्ग और नर्क है वो आपकी एनर्जी है और जितनी ज़्यादा आपकी दूषित ऊर्जा होगी इसी हम तो ऊपर की बात ही नहीं कर रहे हैं कि ऊपर वहाँ पे जो है तेल की कढ़ाई है उसमें पकोड़े निकल रहे हैं वहाँ तक नहीं जा रहे। हम तो इसी धरती पे वो व्यक्ति नर्क को अनुभव कर लेगा। समझ लो आप बात को। तो इसलिए हम यहाँ पे देखो ये मान लीजिए आपकी एनर्जी कितनी ही दूषित हो चुकी है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको धीरे-धीरे आप पॉजिटिव कर सकते हैं और एक टाइम पे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ओज होता है ना? जिनके अंदर एक अलग ही आपको मतलब वो दिखती है मतलब लाइट दिखती है, जिनके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, जिनको आप देखते ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट मतलब कि आपको वो अच्छे लगते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनके पास 2 मिनट बैठना चाहते हैं और जब आप उनके पास बैठते हैं तो आपको उठने का मन नहीं करता है। तो ऐसे लोग क्या कोई गलत कर्म करते हैं बताओ आप? वैसे लोग अपनी एनर्जी को बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी एनर्जी को बहुत सेफ रखते हैं। लोगों के टच में नहीं आते हैं ज़्यादा लोगों के। हर किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। बैठे-बैठे अपने अपने ध्यान में रहते हैं, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं क्योंकि पूरा जो खेल चल रहा है ना ये एनर्जी का चल रहा है ना? तो अब आप देख लो कि आपकी यहाँ पे देखो हर इंसान अलग-अलग स्तर पे होता है। इसी धरती पे हर इंसान अलग-अलग स्तर पे है। कोई बहुत निचले स्तर पे है, कोई बहुत ऊपर स्तर पे है। आप देख सकते हो, आज पूरी दुनिया खुली है आपके सामने। आप देखो कई लोग हैं जो एनर्जी के किस लेवल पे और वो क्यों है ये भी देखना आप। वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी उनको पता है कि मुझे मेरी एनर्जी कहाँ लगानी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फालतू लोगों से बातचीत करते रहते हैं। इधर फ़ोन लगा रहे हैं, उधर फ़ोन चल रहा है, 3-3 से बातें चल रही है, 4-4 से और बातों में क्या? तनाव ही होता है। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुमने मैसेज क्यों नहीं किया? ये किसका मैसेज है? इसने लाइक क्यों किया तुम्हारे इस पे? इसने कमेंट क्यों किया? इसके कमेंट को तुमने लाइक क्यों किया? तो ये आदमी बंधा हुआ है, तो उसको हर चीज़ का जवाब देना है। अरे ये तो मैंने इसलिए किया। मतलब आप इतने खुले रहो कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़े कि भैया मैंने किसी के कमेंट पे मेरी मर्ज़ी जिसके कमेंट पे मैं लाइक करूँ। पर जब आपके इतने ज़्यादा रिलेशन होंगे, है ना? तो उसमें आपको सब जगह से बचना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को लगाना वहाँ पड़ेगा कि कोई बात इसको पता नहीं चल जाए, कोई बात इसको पता नहीं चल जाए, है ना? छुपाना, डिलीट करना, ये करना, वो करना, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना? वहाँ पे एनर्जी जाती है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी जाती है, आप देखो। तो हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि जितनी हम अपनी एनर्जी पे काम करेंगे, जितने हम अच्छे लोगों के संपर्क में अच्छी चीज़ें पढ़ना, अपनी अ, मतलब हर किसी से हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए। यूँ नहीं है कि जिससे मर्ज़ी पढ़े, जिससे सबसे हाथ मिला रहे हैं, नमस्कार करो आप नमस्कार। अच्छा पॉज़िटिव लोग होते हैं उनसे हाथ मिलाओ, गले मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन पता चला कि हम किसी को जानते ही नहीं है, नेगेटिव व्यक्ति है ना? और कई बार पता होता है हमको। अब ऐसे लोगों के हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। भाव अच्छे होने चाहिए, है ना? गले मिल लो मतलब मैंने जो कहा गले मिल लो तो आपकी जो भावना है वो अच्छी भावना होनी चाहिए, गलत भावना नहीं होनी चाहिए। भावना की भी बात होती है। तो यहाँ पर बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे देखो एक ये इसका ऑरा कैसा है और एक देखो इसका ऑरा कैसा है। ये भूत जैसा लग रहा है और ये देखो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मतलब पवित्र का वर्ड का मीनिंग समझो आप, होली, सोल ये होता है। तो जो हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ता है, वो जो आजकल जैसे लोग कह रहे हैं ना, पता नहीं किस-किस से बात कर रहे हैं, किस-किस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसा होता तो भगवान ने क्यों बनाया है? भई ये तो भगवान ने एन्जॉय करने के लिए बनाया है। करो एन्जॉय। एन्जॉय अगर अपनी मर्ज़ी से कर पाते तो फिर बात क्या थी, है ना? तो इसीलिए इंसान इसी जन्म में स्वर्ग और नर्क दोनों को यहाँ भोगता है और उसका कारण होता है उसकी ऊर्जा कितनी शुद्ध है कितनी। और मैंने आपको कहा आप चाहे आज किसी भी स्टेट में हो, आप किसी भी लेवल पे हो, आप अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। पर उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे लोगों के कॉन्टैक्ट में समझ गए? अगर आप इस बात में विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिख के बताना मुझे कि हाँ सर मैं तो मानता हूँ। क्योंकि बात फिर मैं कहता हूँ कि मानेगा भी वही जिसके नसीब में होगा। ये बातें भी जैसे समझ में उसी की आएगी जिसका जैसे मैं कई बार आपको कहता हूँ कि ये वीडियो जो हैं ये हर किसी के सामने नहीं जाएँगे।
ये वीडियो जिसके सामने जाना होगा, जिसका टाइम आ गया होगा, जिसके सुधरने का टाइम आ गया होगा, जिसको अपने जीवन में परिवर्तन का टाइम आ गया होगा, जिसको जीवन में कुछ मिलना होगा, उसके सामने ऐसे वीडियो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो अपने जो भी अगर कुछ गलत कर रहा होगा तो उस पर कंट्रोल करेगा और वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। आप देखो, अभी अगर कोई सॉन्ग आएगा, कोई भी मूवी का एक जो है आइटम डांस आ गया, अभी आप देखोगे वो वीडियो अपलोड होगा और उसके ऊपर 50 मिलियन, 100 मिलियन, 10 लाख लोगों ने देखा, 1 करोड़ लोगों ने देखा, 1 घंटे में 10 करोड़ लोगों ने देखा, 100 करोड़ लोगों ने देखा। अभी ये इस टाइप के वीडियो होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हमारी आत्मा की प्रोग्रेस करवाते हैं एक तरह से। तो ऐसे पे कितने होंगे? 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उन पे 100 लाख। तो आप देखो ज़्यादातर आत्माएं कैसी है, ज़्यादातर आत्माएं दूषित है और इसी वजह से लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं। तो हमको अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर मैंने मेरी तरफ से बता दिया, आगे आपकी इच्छा। तो आप मुझे बताना कमेंट करके आपको क्या लगता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो 21 डेज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है वो अभी शुरू हो चुका है 10 मई से। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो 2-3 क्लासें हैं रिकॉर्डेड, आप देख सकते हैं, उसमें रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ये 9 बजे लाइव रहता है और इस क्लास का फ़ायदा ये होता है कि आपको रूटीन में 9 से 10 डेली एक डोज मिल जाता है, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बनी रहती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।